अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप कि आप लोगों की सुबह अच्छी चल रही है। मेरी जो थी वो इतनी शेकी स्टार्ट था क्योंकि मेरी कल रात को नींद पूरी नहीं हुई और मुझे ऐसे सुबह को लग रहा था कि मुझे अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी चॉइसेस जो हैं, अपनी लाइफ चॉइसेस को मैं क्वेश्चन करी थी। मैं कही थी कि नहीं, ये मैं क्यों करती हूँ, सुबह को चाय टोस्ट और होस्ट नहीं करना चाहिए। घर पे बैठते हैं, चिल करते हैं, सोते हैं, नींद पूरी हो जाएगी वगैरह वगैरह। ये सारी की सारी बातें आपके दिमाग से इस तरह की बहुत सारी चीज़ें गुजरती हैं। आज सुबह मेरे दिमाग से भी कुछ इस तरह की चीज़ें गुजरी बिकॉज अपने आप को जब आप बिस्तर से सुबह सुबह मीठी मीठी और आपको ऐसे लगता है जब आप सुबह को नींद से उठ रहे होते हो कि इसी वक्त नींद आई है, अभी नींद आई है, अभी तो मैं सोई थी और अभी मुझे उठने का टाइम भी हो गया। तो इस तरह की चीज़ों में आपको होता है और बहुत ज़रूरी है कि आप चाय टोस्ट और होस्ट करें पूरी प्रॉपर नींद के साथ। कुछ लोग करते भी हैं, कभी मेरे साथ भी हो जाता है कि मेरी भी नींद पूरी होती है, बहुत अच्छा लग रहा होता है उस दिन, सब लोग अच्छे लग रहे होते हैं, काम भी अच्छा लग रहा होता है, दिन भी सुहाना गुजरता है। बट अनफॉर्चुनेटली टुडे आज ऐसा दिन नहीं था। सप्ताह ने मुझे बहुत सारा म्यूज़िक सुनाया मेकअप रूम में, फिर जाके ज़रा ज़िंदगी अच्छी हुई। बाय द वे, मैं कल लेट, एक और वजह जो थी सोने की, लेट सोने की, वो ये भी हुई कि कल रात मैं अपनी फेसबुक के ऊपर स्क्रॉल कर रही थी तो मेरी न्यूज़ फीड के ऊपर बहुत सारी एक पटाखा बजा हुआ था। मुझे तो पता नहीं था इतनी लड़ाइयाँ हुई हुई हैं, बट सोशल मीडिया के ऊपर ठीक ठाक 200 लड़ाइयाँ हुई हुई हैं अबाउट हम टीवी के कोई अवार्ड्स हुए थे, आई थिंक संडे को हुए थे, और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फड्डा हो गया है। लोगों ने एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीदें कर दी हैं। ख़वातीन के ऊपर तनकीद हुई है, उनके कपड़ों के ऊपर, कुछ मर्द हज़रात ने करी, कुछ ख़वातीन ने करी। कुछ अजीबो गरीब किस्म का किस्सा हो गया। लोग एक दूसरे के ऊपर, मतलब वहाँ पे मारधाड़ शुरू हुई हुई है इंटरनेट के ऊपर। और इंटरनेट के ऊपर जो फड्डे होते हैं वो बहुत जल्दी वायरल होते हैं। इसी अगर आपस में जब फड्डा होता है तो वो जो फड्डा होता है उसकी थोड़ी सी आई गेस उसी वक्त ख़त्म हो जाता है। दो लोगों के दरमियान में होते हैं, चलो 5 लोग भी बैठे होते हैं तो वो 5 लोगों के दरमियान में होते हैं। बट जब इंटरनेट पे फड्डा होता है, मैं सब लोगों को ये बताना चाहती हूँ, प्लीज़ इंटरनेट पे फड्डे नहीं किया करें। इंटरनेट और मीडिया ये वाली कुछ ऐसी चीज़ें हैं विच आर फॉर एवर। आपने जो एक दफ़ा कह दिया वो कह दिया। आपकी जो आपने पिछले 15 साल पहले भी अगर कोई बात कही होगी ना, वो भी आपको दोबारा से 15 साल बाद रिकोट करके बताई जाएगी, आपको सिखाया जाएगा कि आपने 15 ईयर्स अगो आपने ये बात बोली थी। और आप अगर 15 साल में इवॉल्व हो गया, बदल गए, आपकी जहनियत बदल गई, आपने चेंज कर ली अपनी मेंटालिटी, तो फिर आप फंस गए ना। तो ये नहीं करना चाहिए। खैर, आज का जो शो है वो बड़े मज़ेदार टॉपिक के ऊपर है। मैंने भी उसके सेम कलर के कमीज़ पहनी हुई है। हम बात कर रहे हैं चेरीज़ के ऊपर, विच इज़ रियली एक्साइटिंग। मुझे बहुत पर्सनली पसंद हैं चेरीज़। हमारे मुल्क में नॉर्दर्न एरियाज़, गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड पे भी उगती हैं, प्लस चेरीज़ उगती हैं बलूचिस्तान में, कलात, क्वेटा, इस तरफ को भी उगती हैं। तो मेरे पास आपके लिए हमेशा की तरह जब भी मैं इस तरह के शोज़ करती हूँ तो मेरे पास आप लोगों के लिए एक अमेजिंग सा सवाल है। अगर आप मुझे उसका जवाब देंगे तो मैं आपको न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा की जानिब से 2 वाउचर्स भी हैं जो कि दूँगी। आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों का सबसे ज़्यादा फेवरेट और अनयूजुअल यानी कि अजीबो गरीब मगर आपको अच्छा लगता हो चेरी का कॉम्बिनेशन क्या था। अगर आप मुझे सवाल का जवाब देंगे फ़ोन करके तो मैं कुरानदाजी करूँगी और मैं आप लोगों को उसका मील वाउचर भिजवाऊँगी 2 लोगों का। न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा की जानिब से आप लोगों को बताती चलूँ कि न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा जो है वो इस्लामाबाद में है, रावलपिंडी में है, पेशावर में है, और लाहौर में है और मुल्तान में है। सो आप लोग आराम से कॉल करके मुझसे ये पिज़्ज़ा के वाउचर्स जीत सकते हैं। इसी के साथ चेरीज़ जो हैं बेसिकली हमारे मुल्क के अंदर बहुत जगहों पे उगती हैं। इनके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि, लोगों का नहीं, स्टडीज़ का कहना ये है
कि चेरीज़ के अंदर एक अजीब सा एक बेसिकली एक इंग्रेडिएंट होता है, उसका नाम होता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन अगर आपने देखा हो, अगर आप कभी भी विटामिन्स की इत्तेफाक हुआ हो कि आप विटामिन्स की दुकान में जाएं जहाँ पे सिर्फ विटामिन्स बिकते हैं, जीएनसी वगैरह की दुकानें होती हैं, आप वहाँ पर जाएं तो वहाँ पर सब सेपरेट उसका सप्लीमेंट मिलता है मेलाटोनिन का, बिकॉज ये एक नेचुरल स्लीपिंग एड है, सो टू स्पीक, एक एक नेचुरल तरीका है सोने का। तो अपेरेंटली अगर आप चेरीज़ खाते हैं और आप चेरीज़ सीज़न के अंदर इनफ चेरीज़ खाते हैं तो आपको मेलाटोनिन मिलती है एक नेचुरल तरीके से, और वो जो मेलाटोनिन होती है वो आपको सोने के अंदर मदद करती है। प्लस चेरीज़ के अंदर विटामिन बी सी एंड डी ही भी होता है। ये वाला देखना पर्चे की, ये वाला पर्चा भूल गई, बट उससे ये होता है कि बेसिकली आपको आपके जो बाल हैं, आपकी हेयर ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। चेरीज़ के अंदर बहुत सारे हाई लेवल्स होते हैं पोटेशियम के। पोटेशियम जैसे कि हम जानते हैं हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। सो बेसिकली जब आप पोटेशियम खाते हैं तो आपके बॉडी के अंदर जो अगर ज़्यादा मिक़दार होती है सोडियम की, जो उसको नमकियात कहते हैं आई गेस, हालांकि पोटेशियम और सोडियम दोनों नमक हैं, बट सोडियम की जो ज़्यादा मिक़दार होती है वो कम होने लगती है, उसको बैलेंस आउट करता है पोटेशियम। सो बेसिकली चेरीज़ इसलिए भी खानी चाहिए। प्लस चेरीज़ के अंदर हार्डली एनी कैलोरीज़ होती हैं। अगर आप 100 ग्राम चेरीज़ खाएं तो उसके अंदर बेयरली कोई कैलोरीज़ होती हैं। तो अगर आपने वेट लॉस वगैरह करना है या अगर आप किसी डाइट के ऊपर हैं और आप बहुत हाई कैलोरिक फ्रूट नहीं खा सकते तो चेरीज़ अ गुड आइडिया टू ईट इट। ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ यानी कि दिल की जो बीमारियां होती हैं उनको भी आपको उनसे भी बचाता है। इसके अंदर होते हैं एंथोकाइनेंस। मुझे इसके लिए पढ़ना पड़ता है, ये कौन, मतलब ये साइंसदान क्या लफ्ज़ बनाते हैं, हमें मतलब प्रोनाउंस करने में 400 साल लग जाते हैं। बेसिकली ये जो कहानी होती है ना, ये जो चीज़ होती है, ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को रिड्यूस करती है। आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो बॉडी के अंदर होते हैं वो कम होते हैं, और ऑब्वियसली व्हेन दैट हैपन्स तो आपका जो हार्ट हेल्थ है वो वैसे ही बेहतर हो जाती है। सो इससे ये होता है कि आपका जो रिस्क ऑफ स्ट्रोक वगैरह है वो सही हो जाता है। इसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं क्योंकि चेरीज़ आर वेरी वेरी हाई इन एंटी ऑक्सीडेंट्स। बेसिकली अगर आप नोटिस करें, जब ये आप इस तरह का कोई फल खाते हैं जो कि डार्क कलर का होता है, तो आप अज्यूम कर लें जैसे रेड ग्रेप्स होते हैं, चेरीज़ होते हैं, स्ट्रॉबेरीज़ होते हैं, दे आर वेरी हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स। उनसे ये होता है कि बेसिकली आपकी जो एजिंग का प्रोसेस है, फ्री रेडिकल्स जितने भी हमारी बॉडी में बिकॉज ऑफ आवर बैड डाइट एंड लाइफस्टाइल, उसकी वजह से भी आपकी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स होते हैं, वो सारे के सारे ये चीज़ें लेके भगा देते हैं। दे काइंड ऑफ थ्रो देम आउट ऑफ आवर बॉडी। उससे ये होता है कि आप बेसिकली आपकी एजिंग स्लो होती है। एक मज़ेदार किस्म की यहाँ पर मेरे पास रेमेडी भी है, वो ये है कि आप चेरीज़ को बेसिकली उसका प्यूरे बनाएं, उसके अंदर थोड़ा सा टर्मरिक और हनी डालें और इसको आप अपनी डार्क स्पॉट्स पे लगाएं। अपेरेंटली बहुत सारे लोगों का, और ये बाय द वे हमारे जो हुंजा गिलगित वाले साइड के जो रीजन के लोग हैं वो लोग ये करते हैं दुल्हनों के लिए बिफोर दे गेट मैरिड उनके, क्योंकि डार्क स्पॉट्स काफ़ी होते हैं तो ऑन देयर आर्म्स, और इसके रेड स्टेन होता है चेरीज़ का, लाल लाल सा स्टेन होता है। सो बेसिकली ये लगा के ये दे डू दिस फॉर अ फ्यू डेज़ बिफोर द शादी। अपेरेंटली इससे डार्क स्पॉट्स कम होते हैं। मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मगर अगर आपने किसी दिन एक्सपेरिमेंटल मूड में तो ट्राई करें। अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आऊँगी, मैं आपको अपने अगले मेहमान से मिलाऊंगी। आई एम रियली एक्साइटेड कि मैं आपको उनसे मिलाऊँ, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है उनके यहाँ हमारे सेट तक आने के पीछे भी। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग अपने अगले मेहमान के साथ सेट पे मौजूद हैं। शी इज़ एब्सोल्युटली फैबुलस। कहानी मैं आप लोगों को बताती हूँ, मगर वो कुछ बड़े मज़े की लगता है, चीज़ें भी बना रही हैं मेरे सेट के ऊपर। तो चलते हैं व्हाट्स कुकिंग की तरफ।
सो बेसिकली मेरे साथ जो मेरी अगली मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, इनकी मैं आपको जल्दी से छोटी सी एक बायो देना चाहती हूँ। तो हुआ ये कि मैं कभी, आप लोगों को पता है कि आप लोगों को नहीं ये बात पता, मगर मैं आप लोगों को बता रही हूँ। बेसिकली मैं अपना इंस्टाग्राम जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ओवर्टली एक्टिव नहीं हूँ, और मैं कोशिश ये करती हूँ कि अगर कोई मुझे मैसेज करता है तो मैं उसको रिस्पॉन्ड ज़रूर करूँ। तो बेसिकली इन्होंने मुझे रीच आउट किया मेरे अपने पर्सनल इंस्टाग्राम के ऊपर, आई वाज लाइक ओ वाओ ओके, एंड इन्होंने ख्वाहिश जाहिर करी कि मैं अभी अभी आई हूँ, मैं अभी बाहर के मुल्क से मूव करी हूँ, टोरंटो से मूव करी हूँ, तो मुझे बताएं कि मैं ज़िंदगी में क्या करूँ, मैं आपके शो पे आना चाहती हूँ। तो मैंने कहा एब्सोल्युटली क्यों नहीं। इन्होंने कहा मैं शेफ़ हूँ, तो मैं टोरंटो से आई हूँ, कनाडा से आई हूँ, तो मैं आपके शो पे आना चाहती हूँ। मैंने कहा जी बिल्कुल ज़रूर आएँ। और इस तरह आज हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ कमल जहांगीर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चाय टोस्ट होस्ट। थैंक यू सो मच, इट्स बीन अ प्लेजर। मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। आपको ऐसा लगा था जब आपने हमारा शो देखा था टीवी पे कि ऐसा ही होगा जब आप आएंगे हमारे शो पे? नहीं नहीं no. आपको कैसा लगा था? क्या आपने जब मुझे अप्रोच किया तो आपको लगा कि हम ऐसे ही होंगे, ये सेट ऐसा ही होगा, माहौल ऐसा होगा? आपके दिमाग में क्या था? आई डिडंट थिंक मच एक्चुअली, लेकिन ये कि यहाँ का बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। हाँ। और एवरीबॉडी सीम्स टू बी वेरी सपोर्टिव, तो मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। हाँ? मतलब एक होमली एनवायरनमेंट है, फ्रेंडली। यस, बिल्कुल हम लोग नॉर्मल लोग हैं, चीज या रिलैक्स लोग हैं। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे ही होना चाहिए। ओके, आई एम सो ग्लैड दैट आपको ऐसा ही, जिस तरह आपने सोचा था आपको वैसा लगा। नहीं, मगर वैसा नहीं सोचा था आपको। मैंने कुछ भी नहीं सोचा था। कुछ भी नहीं सोचा था, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी? नो, कोई जीरो एक्सपेक्टेशन थी? आपको Yeah. लगा था कि मतलब आप जाएंगी हाँ, और आपको मतलब दिमाग कुछ नहीं, आप मेकअप कर कर नो नथिंग, ओपन माइंड के साथ? एग्जैक्टली। दैट्स आल्सो वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताएं कवल कि आज आप क्या बना रही हैं? आज मैं बना रही हूँ, जो मेरी फर्स्ट रेसिपी है वो है चिकन चेरी कटलेट्स, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक चेरीज़ पे है जी। और ये हम बनाएंगे। और मैंने वो इंग्रेडिएंट्स चूज़ किए हैं जो हमारे किचन में इजीली अवेलेबल हैं। Okay. हमें ऐसा नहीं है कि जी हमें एक डिश देख के हमें सोचना पड़े कि ओहो वी हैव टू गो आउट एंड बाय इट एक्सपेंसिव। नो, सारी चीज़ें आपके किचन में मौजूद हैं। हम उसके साथ बहुत इजी एंड इंटरेस्टिंग रेसिपी बनाएंगे। राइट। और उसके बाद हम बनाएंगे एक स्वीट डिश जो कि आप एज ए ब्रेकफास्ट यूज़ कर सकते हैं, एज ए टी टाइम स्नैक, एज ए पार्टी स्नैक, दैट इज़ चेरी पाई टकीटोस। ओके, चेरी पाई टकीटोस भी बनाएंगे। बेसिकली टकीटो होता है एक बेसिकली एक स्पेनिश डिज़र्ट होता है टकीटो। ये डीप फ्राइड समोसा सबसे आसान तरीकों में। रोल समोसा, बेसिकली आप समझें कि आपने मीठा इंग्लिश समोसा खाया है। हाँ, अंग्रेज़ी समोसा। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी पहली रेसिपी के साथ। जी, जो पहली रेसिपी है उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं? उसमें है हमारी चिकन है 500 ग्राम्स, और उसके बाद हैं चेरीज़ और कोरिएंडर, सिलांट्रो, आलमंड्स, ब्लैक पेपर, क्यूमिन पाउडर, चिली फ्लेक्स, जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड अनियन पेस्ट। अच्छा जी, ये लें। तो जी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मिन्स चिकन, और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी अनियन पेस्ट, नॉट मच, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इट्स नॉट इजी टू हैंडल। जो चिकन मिन्स्ड होता है वो थोड़ा सा उसे क्या कहें कि आप स्टिकी सा होता है, इट्स नॉट इजी टू हैंडल। तो इसमें ज़्यादा अगर मैं अनियन पेस्ट डालूँगी तो ये बहुत ज़्यादा मतलब एक बिल्कुल वाटरी हो जाएगा। अमेजिंग। ठीक है, इसके बाद हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून के करीब, क्यूमिन पाउडर हाफ टी स्पून, ब्लैक पेपर 1 teaspoon, green chilies crushed 2 approximately, or that's it. When we are done, now we're going to mix it up. ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली चिकन मिन्स के अंदर डाला है बहुत सारा तो नहीं, अनियन का पेस्ट डाला है इन्होंने 2 to 3 tablespoons ज़्यादातर। ओके, सो इस तरह की जो रेसिपीज़ होती हैं दे रियली इजी टू फॉलो। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप जब भी इन रेसिपीज़ को घर पर बनाएं और आप कोई अनयूजुअल कॉम्बिनेशन के साथ बना रहे हैं तो कोशिश ये करें कि एक छोटे पोर्शन के साथ स्टार्ट करें। Yes. एंड देन वर्क इट फॉरवर्ड, ट्राई इट, मेक योर फैमिली मेम्बर्स ट्राई इट, एंड देन वर्क इट फॉरवर्ड। हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से हम लोग जब वापस आएंगे तो हम लोग इस रेसिपी को लेके आगे चलेंगे, कुछ मज़े मज़े की बातें करेंगे। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट होस्ट।
वेलकम बैक एवरीवन। हम लोगों के साथ मौजूद हैं शेफ़ कंवल, बना रही हैं ये बेसिकली चेरी एंड चिकन कटलेट्स। जल्दी से अगर आप हमें बता दें अभी तक आपने क्या क्या किया है। अभी मैंने सिर्फ जो चिकन मैरिनेट की थी उसका मिन्स मैरिनेट किया था, उसके बाद मैंने एक फिलिंग बनाई है। इस फिलिंग में है क्रश्ड और चॉप्ड चेरीज, उसके बाद इसमें चॉप्ड आलमंड्स हैं और इसके बाद सिलांट्रो है इसमें और स्कैलियंस हैं चॉप्ड। उसके बाद हम इस फिलिंग को हम फिल कर रहे हैं अपने कटलेट्स में और उसके बाद कोट कर रहे हैं हम इसको ये क्रंची चिप्स में और उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। सो इट्स सो इजी, क्रंची, यमी, यू विल डेफिनेटली लव इट। ऑलराइट, ओके, काफ़ी इजी लग रही है Yes. ये रेसिपी। आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए इसको घर में रेप्लिकेट करने के लिए। मैं दोबारा से आज का सवाल रिपीट करती हूँ कि अगर आपके पास कोई अनयूजुअल कॉम्बिनेशन है चेरीज़ के साथ जो कि आपको खाने में मज़ा आता है, प्लीज़ मुझे कॉल करके बताएं, क्योंकि मेरे पास आप लोगों के लिए हैं न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा की जानिब से 2 मील वाउचर्स। न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा से आप जाके पिज़्ज़ा खा सकते हैं, ऑल ऑन अस। मगर आप मुझे कॉल करें और मुझे बताएं कि आपको कौन सा अनयूजुअल कॉम्बिनेशन चेरीज़ का पसंद है, और हम डेमोक्रेटिकली कुरानदाजी करते हैं एंड ऑफ द शो, एंड हम लोग अपना विनर अनाउंस करेंगे। इसी के साथ ये वाली जो रेसिपी है मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरा जो चेरी के साथ मैंने जो अनयूजुअल कॉम्बिनेशन खाया है कि मैंने चेरी को मैंने खाया है, बनाया नहीं है। सो बेसिकली एक डिश होती है शबदेग उसको कहा जाता है, इट्स रियली पॉपुलर। तो उसी तरह का एक शोरबा टाइप का सीन बनता है। सो मैं वी ओन सम प्रॉपर्टी इन नलतर, मेरे अब्बा का घर है वहाँ पर, तो हम लोग वहाँ पर अक्सर जाते थे, बचपन में तो बहुत जाते थे। और नलतर में ज़बरदस्त किस्म की चेरीज़ उगती हैं। सो बेसिकली वहाँ पर वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो लोग एक सालन बनाते हैं गोश्त का, शबदेग टाइप का, और उसके अंदर वो एंड पे जब उसको बिल्कुल पका हुआ होना टाइम पे आता है तो उसके अंदर साबुत चेरीज़ ठक 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 करके डाल देते हैं। इंटरेस्टिंग। और वो जो सालन है वो बेसिकली अगर आपने कभी चुकंदर का सालन खाया हो तो वो लाल लाल सा जो हो जाता है ना, उस टाइप का लाल लाल सा सीन हो जाता है। एंड वियर्डली इनफ काफ़ी मज़ेदार होता है। आई थिंक द कॉम्बिनेशन इज़ रियली नाइस। आई डोंट नो क्या है, या तो भूख बहुत लगी होती है, आई डोंट नो, मगर मुझे वो बहुत अच्छा लगता है कॉम्बिनेशन। अनयूजुअल कॉम्बिनेशन है बट यू नो आई लाइक इट। हाँ जी, Yeah, should we start frying? यार बहुत कटलेट्स बन गए, है ना? कुछ नहीं होता है ना। Enough, let's just fry them. Yeah. We can do the rest Yeah. later. यहाँ पर हम कटलेट्स को फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। ये वाला पैन पे आप कर रही हैं ना? Yes. ओके, ऑलराइटी। We need that. क्या That one. आपको ये डीप फ्राई करनी है? Yes. ओके, क्योंकि इसमें हम टकीटोस करेंगे। आप डीप फ्राई करेंगे? Yeah. ओके, ऑलराइट, ठीक है। तेज आ गया, अभी तेज ही जी कर दूँ ना, है ना? अभी स्टार्ट में, उसके अभी बाद तो फिर हम स्टार्ट medium में पे तेज कर करेंगे। देती हूँ, फिर उसके बाद हम इसको हल्का कर लेंगे। I need something to wipe up my इसी hands. के साथ वो अभी मैं मंगवाते हैं हम लोग, वाइपिंग ऑफ द हैंड्स वाली सिचुएशन। पीछे काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो लेफ्ट राइट करने लगी हैं हमारी सेट के ऊपर। टक टक। एनीवे, इसी के साथ मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि जो चेरीज़ होती हैं इनके अंदर बहुत सारी मज़े की चीज़ें होती हैं। चेरीज़ जो हैं बहुत सारे नेचुरल जितने भी मेकअप्स हैं वियर्डली इनफ उसके अंदर इस्तेमाल होती हैं। सो बेसिकली जो चेरीज़ हैं, चेरीज़ जो हैं वो बहुत सारे यू नो मेकअप के सामान के अंदर मौजूद होती हैं। लिप स्टेन्स होती हैं बहुत सारी, उसके अंदर यूज़ होती हैं। बहुत सारे ब्लशेस के अंदर यूज़ होते हैं, और बहुत सारे जो घर पे लोग नेचुरल मेकअप्स बनाते हैं उनके अंदर यूज़ होती हैं। तो चेरीज़ जो हैं वो जनरली यू नो ऑल टुगेदर बहुत अच्छी होती हैं, और आपको यू नो मज़े की आप उनसे चीज़ें बना सकते हैं। It's a fun show. All right, आपका तेल गरम हो गया आपको लगता है? Is it hot enough to put some No, not cutlets yet. in? No, not yet. अच्छा, आपको पाकिस्तान में ज़्यादा चेरीज़ पसंद हैं या आपको चेरीज़ पसंद हैं आप कनाडा में जब? नहीं, पाकिस्तान, डेफिनेटली पाकिस्तान। पाकिस्तान का फ्रूट का कोई कंपैरिजन नहीं है दुनिया all भर around में ना, the world. है ना? No comparison. मेरा भी ये ख्याल है। और आप लोगों को मैं एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि दुनिया में जो 2 ममालिक हैं जो सबसे ज़्यादा चेरीज़ प्रोड्यूस करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं, एक टर्की है और दूसरा अमेरिका है। और आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि पाकिस्तान दुनिया के चंद उन ममालिक के अंदर रह गया है अभी तक फ़िलहाल। आई होप के लॉन्ग मे इट कंटिन्यू।
बट हम लोगों की जो चेरीज़ हैं वो कम्प्लीटली ऑर्गेनिक हैं और कम्प्लीटली नॉट मेस टुगेदर जेनेटिकली। सो बहुत सारी जो फ्रूट्स होते हैं ना, आप वो कहते हैं जो फल है, केला वेला आपने खाया Exactly, होगा, वो इतने खूबसूरत होते हैं बहुत दिखने में ज़्यादा। बाहर के मुल्कों में, मगर वो बिल्कुल खाने में मीठे नहीं बिल्कुल होते, फोके होते हाँ, हैं। बिल्कुल मीठे नहीं होते, बिकॉज sweet दे है ये। ऑल दोज फ्रूट्स हैव बीन मेस्ड अप विद जेनेटिकली, और Yes. क्योंकि उनकी जेनेटिक इतनी ज़्यादा आप उनके साथ इतना मेसअप करते हो तो उनके तो कोई बहुत फ्लेवर ही नहीं रहता है, बिल्कुल। मज़ा ही नहीं आता है उनमें। आप प्लम्स देखें वहाँ के, इतने थे बड़े खूबसूरत प्लम्स, लेकिन आप खाएं तो उसमें कोई टेस्ट नहीं, कोई taste जूस नहीं नहीं है, होता। नथिंग। हाँ, तो बस यहाँ पर जो चेरी है वो इसलिए ज़बरदस्त पाकिस्तान मज़ेदार है जिंदाबाद। क्योंकि इस चेरी के साथ किसी ने खिलवाड़ नहीं किया हुआ। हाँ जी, ऑयल गर्म हो गया, हो गया, हम डिप कर लें। बिस्मिल्लाह। चलें, ग्रेट। अभी आहिस्ता आहिस्ता जब तक डीप फ्राई हो रहे हैं, आप इनको इसके अंदर स्विमिंग करा दें। या तो जब तक ये डीप फ्राई हो रहे हैं, मैं आप लोगों को आप कमल से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोगों को अपनी अगली रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स से ना आप ज़रा हमारे व्यूअर्स को फेमिलियर करा दें कि क्या क्या आप इस्तेमाल करेंगे। अगली रेसिपी बहुत सुपर इजी है, उसमें आपको सिर्फ 2 या 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। नंबर 1 इज टोटियास, आप वो ले लीजिए, या आपके घर में चपाती बनती है बिल्कुल, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जी, आप इसमें ले लीजिए चेरी पाई फिलिंग। चेरी पाई फिलिंग अगर आपको रेडीमेड मिल जाती है, अगर आपको नहीं मिलती तो आप उसको घर पे भी बना सकते हैं, इट्स सुपर इजी। और आपने वो फिल करके उसको आपने बटर में टोस्ट करना है, और उसके बाद आपने उसको गार्निश करना है, एंड दैट्स इट। इट्स सुपर डुपर इजी रेसिपी, कुछ टाइम नहीं लगता, कुछ इंग्रेडिएंट्स नहीं है, झटपट चीज़ है। ओके। जब तक यहाँ पे चिकन कटलेट्स जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, आप लोगों को अपनी अगली रेसिपी दिखाएंगे। आप लोग कहीं ना जाइएगा, हमारा शो देखते रहिए, और अगर आपको कोई याद आता है अपना अनयूजुअल चेरी कॉम्बिनेशन तो हमें ज़रूर कॉल कीजिए। देखते रहिए चाय टोस्टर हाउस। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे शेफ़ कमल मौजूद हैं। बन रही हैं चेरी के साथ अनयूजुअल चीज़ें। हम लोग एक चीज़ तो बना चुके हैं, हम लोगों ने चेरीज़ की फिलिंग डाल दी है चिकन कटलेट के अराउंड, और वो पक के निकल भी आए हैं हमारे पैन से। अब हमारा जो अगला चेरी का डिज़र्ट है क्या है वो बनने लगा है। किस तरह बनना है? वी हैव 2 टोर्टियाज और चेरी पाई फिलिंग है। अब इसको फिल करेंगे, इट वोंट टेक मच टाइम, बहुत ही सुपर इजी है। कैसे बनती है, एक दफ़ा फिर से रिपीट कर दें। चेरी पाई फिलिंग ऐसे है कि अगर आपको इजीली बाज़ार में अवेलेबल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप फ्रेश चेरीज़ लीजिए, उनको आप अगर 1 कप चेरी है उसको आप उसमें बॉईल कीजिए, और जब अच्छे से वो मशी हो जाएं तो उसके अंदर आप लेमन जूस डालिए, शुगर डालिए, और उसको इतना पकने दीजिए कि वो बिल्कुल मैश स्टाइल में, जिस तरह आप ये देख रहे हैं, इस तरह हो जाए, और इट्स ऑल डन। उसके बाद उसको रिड्यूस करें, और जब थिकनेस उसकी रिक्वायर्ड हो आपको मिल जाए तो इट्स ऑल डन। इट्स वेरी इजी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि यार चेरी पाई कहाँ से लें और कितना पैसा क्यों खर्च करें। बस चेरी ले लीजिए और सब कुछ हो जाएगा। ओके, परफेक्ट। आप लोगों को ये बताती चलूँ कि जो चेरी का रेट है वो थोड़ा सा गिरा है। मैं इकोनॉमिक्स की बातें करती रहती हूँ, मुझे पता नहीं क्यों, मगर मुझे लगता है मैं बहुत डीपली अफेक्ट होती हूँ इस तरह की चीज़ों से, और मेरे ख्याल में मेरा ये ख्याल है कि सब लोगों को डीपली अफेक्ट होना चाहिए। चेरीज़ का रेट मैं आपको बहुत खुशी के साथ बताती हूँ कि थोड़ा सा गिरा है। अलबत्ता मार्केट के अंदर चेरी की 4 क्वालिटीज़ आ रही हैं। हैडी वड्डी जो अच्छी काले रंग की चेरीज़ हैं वो सबसे महंगी हैं इस वक्त। उनकी वजह ये है कि वो चेरीज़ जो हैं वो बहुत दूर से बहुत दूर से सफ़र तय कर आपके पास आ रही हैं। वो गिलगित बल्तिस्तान से आ रही हैं और वो एक्सपेंसिव हैं। जो क्वेटा से चेरी आ रही है वो थोड़ी साइज़ में छोटी है, उसकी रंगत जो है वो थोड़ी लाल्स की तरफ है, वो थोड़ी सी सस्ती है। अगर आप डब्बा लेने को जाते हैं और आपको फल वाला कहता है कि ये पाव का डब्बा है तो कभी ना माने, क्योंकि वो डब्बा कभी भी पाव का नहीं होता, डब्बे समेत भी वो पाव नहीं बनता। ये बात मैंने डिस्कवर की थी, क्योंकि मैंने घर आके मैंने कहा कि नहीं, मैं आज उसको नापूंगी। मैंने नापा और ऐसे वो पाव का नहीं। हाँ, उसमें बहुत कम चेरीज निकलती हैं। मगर ये हम बाद में जो फल वाले और उनके जो खराब आते हैं उसके बारे में हम किसी दिन और तबसरा करेंगे। मैं एक्चुअली सोचती हूँ मैं के फल वालों को बुला लूँ,
एक दिन बुलाना चाहिए। आप लोगों का क्या ख्याल है, मुझे भी बताइएगा, है ना? फल बिल्कुल, वालों को आना 100%, चाहिए। बिल्कुल 100%। हमारी मांगे पूरी करो, हमें बताएं तो सही। बिल्कुल। अच्छा, आप इनको रोल बना के आप इनको बेसिकली टोस्ट कर रहे हैं एग्जैक्टली, मक्खन में। जस्ट लाइक अ फ्रेंच टोस्ट। ठीक है, सही है, सेटिंग ओके। अच्छा जी, ये हो रहे हैं मक्खन के अंदर ज़रा अच्छे से किस्म से टोस्टेड एंड टोस्ट हो रहे हैं। ओ वेरी गुड, क्रिस्पी क्रिस्पी भी होना Yes. शुरू हो गए हैं हमको। वेरी नाइस। अच्छा, और मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि चेरी जो है पाकिस्तान के अंदर एक और हुंजा और गिलगित बल्तिस्तान वाला जो रीजन है ना, उसके अंदर भी देन देयर आर डिफरेंट क्वालिटीज़। आपको पता है कि जो नारान की चेरी है वो फिर सस्ती है, वो फिर सस्ती है। वियर्ड सी बात है, मतलब यू नो ये हज़ारा वाला जो रीजन है, यहाँ की चेरी फिर सस्ती है। सबसे महंगी जो चेरी आ रही है वो इस वक्त आ रही है गिलगित से। और यू नो हम क्या करें, क्या नाइफ क्या? अच्छा ठीक है, ओके। आई वांट नाइफ। नाइफ हमें नज़र नहीं आ रही। सीजर से कट कर लेते हैं। अच्छा चलें, आप सीजर से कट कर लें। मुझे नाइफ वाकई में नज़र नहीं आ रही, विच इज़ वेरी वियर्ड थिंग टू हैपन। हो जाता है, बट ज़रूरत इजाद की माँ है। यस। और किसने कहा कि ख़वातीन अपने कैन नॉट थिंक ऑन देयर फीट। इन्होंने भी इस बात का बेसिकली सबूत देते हुए उन्होंने कहा कि नहीं मिल रही छुरी, नो प्रॉब्लम, एग्जैक्टली। हम करते हैं यू नो कैंची का इस्तेमाल। बिल्कुल। प्लेट कर रही हैं ये चेरी पाए टकीरोस, जो कि काफ़ी क्यूट लग रहे हैं और मज़े के लग रहे हैं। अच्छा, मैं आपको वैसे एक बात बताऊं, एक पाकिस्तानी अम्मा होने के नाते बिल्कुल बताइए। मेरे बच्चों ने इसको मतलब मैं इसको कुछ भी इसका नाम ले लूं, मेरे बच्चों ने कहना है पराठे के अंदर आपने डाले है ना। एग्जैक्टली। जब मैंने फर्स्ट टाइम मैंने खुद भी ट्राई किए थे। बहुधा बच्चे हैं हमारे कि उन्होंने एग्जैक्टली यही बोलना है। बिल्कुल। दे आर सो लाइक। अच्छा, और मज़ेदार बात ये है कि अगर आप गूगल करेंगे ना, अब मैं उस पॉइंट पर पहुंच गई हूँ कि अब मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं नहीं नहीं, इस पर मेहनत की गई है, ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, ब्ला ब्ला ब्ला, और फिर गूगल दिखाना पड़ता है। बिल्कुल। और ना वो यकीन नहीं करते। हाउ हॉरिबल आर दीस चिल्ड्रन, My son, यकीन नहीं करते। मेरा जो बेटा है ही वांट्स टू बी अ शेफ, Okay. तो वो तो मेरा सबसे बड़ा क्रिटिक है। Okay. मतलब कुछ थोड़ी सी भी चीज़ ऊपर नीचे हो जाए, ही इज़ लाइक कि नहीं ये सही नहीं किया आपने, ये ऐसा है, ये वैसा है, इसको ऐसे फिक्स करें, इस तरह करें। आई एम लाइक ओके, चिल हो जाएगा। I completely understand how you feel Kanwal about this, because मेरी जो बेटी है वो मेरे साथ अक्सर जाती है रेस्टोरेंट्स पे और कैफ़ेज़ पे, और वो बेसिकली उनके ओनर्स को बोलती है कि इसको हायर ना करो, उसको खाना नहीं बनाना आता। Oh gosh, don't tell बराबर me. में खड़े होके डोंट हायर हर, इनको खाना नहीं बनाना आता। आई एम नॉट जोकिंग, ये सच है। और मेरी बेटी ऐसी है कि मैं उसको कभी कहूँ कि मिड ऑफ द नाइट वो मुझे कहती है मुझे ये बना के दो, एंड आई एम लाइक कि नो, किचन इज़ क्लोज नाउ, एंड शी इज़ लाइक यू आर शेफ, यू हैव टू कुक ऑल द टाइम। तो बच्चे हमें जो है ना फॉर ग्रांटेड लेते हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ऐसा ही है। एनीवेज, थैंक यू सो मच कंवल कि आप आई हमारे शो पे, एंड आई एम वेरी Pleasure हैप्पी is कि यू all नो यू mine. रीच्ड आउट टू अस आल्सो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। It's a pleasure. It was really nice to see you, and like I said, people reach out to me Yes. and I will respond. I generally tend to, so You are one of them, है ना? Actually, है ना? पाकिस्तान में लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते। देखें, मैं रिस्पॉन्ड करती हूँ। अगर आपने मुझसे बात करनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे रीच आउट कर सकते हैं और मैं आपको जवाब दूंगी। एनीवेज, इसी के साथ नाज़रीन हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं। वी होप टू सी कंवल फ्रीक्वेंटली ऑन आवर शो, बट फ़िलहाल हमें ब्रेक पे जाना है। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आज का सवाल जो है वो आपको दोहराती जाना चाहती हूँ। वो ये है कि अगर आपने कोई वियर्ड और अजीबो-गरीब चेरी का कॉम्बिनेशन खाया तो ज़रूर हमें कॉल करके बताइए। हम आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो न्यूयॉर्क पिज़्ज़ा की जानिब से 2 मील वाउचर्स देंगे। फ़िलहाल मैं जा रही हूँ एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमानों से मिलाएंगे। अब चेरी और ब्यूटी कैसे होती है ये जानेंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान सेट पर मौजूद हैं। तेज़ी से चाय का कप पी रहे हैं, कोई मसला नहीं, आप पी लें आराम से। अभी मैं आप लोगों को लेके जाना चाहती हूँ अपने अगले सेगमेंट की तरफ। तो चलते हैं हाउस होल्ड रेमेडीज़। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक,
बात हो रही है चेरीज़ के ऊपर। दोबारा से आज का सवाल मैं रिपीट करना चाहती हूँ और वो ये है कि जो चेरीज़ हैं, अगर आपने कभी उसका अनयूजुअल कॉम्बिनेशन खाया है तो ज़रूर मुझे कॉल करके बताइए कि क्या अनयूजुअल कॉम्बिनेशन था। मेरे पास न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा की जानिब से 2 मील वाउचर्स हैं जो कि आप जाके अवेल कर सकते हैं किसी भी उनकी ब्रांच पे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर काशिफ, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आज आपने भी चेरी ड्रेस है ना, जबरदस्त। कभी कभी ऐसा हो जाता है इत्तफाकन। We have to go with the theme, तो मजा आता है ना, मजा आता है। And it's easier to choice your clothes in this regard. Absolutely. अच्छा, मुझे ये बताएं कि चेरीज के हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। बेइंतहा हैं। अगर आप देखें तो चेरी तो ऐसी है जो कहा गया है इट्स एन एसेंशियल फ्रूट, ठीक है, और ज़बरदस्त है। मैं आपको बता देता हूँ उसको। चेरी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोटीन्स होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, यस, विटामिन सी भरपूर है इसके अंदर, फाइबर बहुत अच्छा है जो कि वेट लॉस में हेल्प करता है। साथ साथ इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके हार्ट के लिए अच्छी है, जो पोटेशियम है, कॉपर है, मैग्नीज है, ठीक है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है एंटीऑक्सीडेंट्स, जो कि आपकी एजिंग को रिवर्स भी कर सकता है और रिड्यूस भी कर सकता है, और एंटी इन्फ्लेमेटरी। ये ऐसी ऐसी कंपाउंड्स हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये इनके अंदर कि आपको ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आपको मसल स्पैज़म और पेन जो होता है, स्पेशली एथलीट्स जो होते हैं जो कि जिम करते हैं या जो कि मैराथन रनर्स हैं, उनको ज़रूर ये चेरी जूस पीना चाहिए बिफोर द मैराथन और बिफोर देयर एक्सरसाइज एंड आफ्टर दैट ऑल्सो, क्योंकि जो फटीग हो जाता है वो भी कम करता है, डैमेज और इन्फ्लेमेशन जो हो जाता है उसके लिए बहुत अच्छी है। बाकी जगह पे कहा गया है कि इन्होंने पूरा एक रिसर्च की थी कि मैराथन रनर्स को उन्होंने चेरी जूस पिलाया तो दे वर्कड एंड दे परफॉर्म बेटर। सो सबसे बड़ी बात है कि इम्यूनिटी बढ़ाता है, जो क़ुव्वत मदाफ़ियत है, साथ साथ ब्रेन फंक्शन, जो कि एज के साथ डिमेंशिया हो जाता है, जिसके अंदर फॉरगेटफुलनेस होती है। मैं कहूँगा कि ये आजकल जो स्टूडेंट्स आजकल जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो ज़रूर चेरीज़ खाएं। आपकी मेमोरी, मैं बच्चों की देख रहा हूँ बिकॉज ऑफ मोबाइल फ़ोन एक्स्ट्रा यूजेज मेमोरी ख़राब हो रही है, फोकस ख़राब हो रहा है, वो चेरीज़ ज़रूर खाएँ। माँ बाप के लिए एडवाइस है कि बच्चों को नाश्ते में, लंच में और डिनर में चेरी साथ साथ ज़रूर दीजिए। साथ साथ इसके अंदर एथलीट परफॉर्मेंस जो मैंने जिक्र किया वो है, ब्लड प्रेशर को ये कम करने में हेल्प करता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। आर्थराइटिस और गाउट के लोग जो हैं जिनको हड्डियों का मसला रहता है, गाउट जो है वो एक आर्थराइटिस की टाइप है जिसे हम गठिया भी कहते हैं। उसमें आपको पैर के टो में या आपको एक नी में बेइंतहा शदीद पेन होता है, जिसमें यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है। ये यूरिक एसिड को कम करने में भी हेल्प करता है। तो ये बेइंतहा ज़बरदस्त फ्रूट है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, नींद नहीं आ रही, उनको नींद नहीं आती है, रात भर शायद आदत हो गई है जागने की, नींद का बहुत बड़ा इशू है। मेरे पास बहुत कॉमनली पेशेंट्स आते हैं, नींद का बहुत बड़ा इशू है। स्पेशली मैं साहिर को भी कहूँगा कि वो ज़रूर ये यूज़ किया करें, उनको भी स्लीप का प्रॉब्लम है। तो इंसोम्निया, मेलाटोनिन होती है, है, यस, मेलाटोनिन जो आपको हेल्प करता है नींद के लिए, और वो ऐसी नींद होती है जो सुबह आप रिफ्रेश्ड उठते हैं। और देखिए हमारी जो नींद होती है वो सही टाइम पे होनी चाहिए। तो आपको सोने से पहले ज़रूर एटलीस्ट 2 से 3 चेरीज़ खानी चाहिए। चेरीज़ डायबिटीज़ के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगेन आप अपना HbA1c करा के हमें दिखाएं, फिर हम बताएंगे आप कितनी चेरीज़ खा सकते हैं। जूस चेरी का बहुत अच्छा होता है। चूँकि अब पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं तो हम ये करेंगे कि इसमें जो नेगेटिव पॉइंट है, पिट जो होता है इसका या बीज जो होती है, वो हरगिज़ ना खाएं। स्पेशली बच्चे कभी चेरी साथ पिट खा लेते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। माओ को ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जब चेरी दें तो वो उसका बीज निकाल के दें। ठीक है, छोटे बच्चों को चेरीज़ बीज निकाल कर दें, क्योंकि उसके अंदर कोई एक ऐसा पॉइजन होता है जो कि अच्छा नहीं होता है सेहत के लिए। हमारे साथ एक कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आपको देखकर और अच्छे हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। जी आज आज तो चेरी पर बात हो रही है। चेरी तो मेरा फेवरेट फ्रूट है, बल्कि मेरे बच्चों का भी। अच्छा, दैट्स सो गुड। जी बिल्कुल। और टेस्ट तो होता ही इसका ज़बरदस्त है, लेकिन जैसे आज इसके इतने सारे फ़वाइद मालूम हुए हैं और डॉक्टर काशिफ ने भी बताए हैं जी। तो अब मैं बताना चाहूँगी कि मेरी सिस्टर बनाती है, तो वो नूडल्स के साथ उसकी सॉस बनाती हैं, वो सर्व करती हैं, तो वो बहुत मज़े का कॉम्बिनेशन बनता है। रियली? जी। और एक पिज़्ज़ा में उसके चंक्स लगाते हैं तो वो भी ज़बरदस्त बनते हैं, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा और डिफरेंट से लगे। ये दो वैसे तो चेरी केक और चेरी बिस्किट मैंने सारी चीज़ें ट्राई की हुई हैं, लेकिन मुझे ये 2 कॉम्बिनेशन बहुत डिफरेंट और ज़बरदस्त लगे, तो मैंने कहा मैं भी शेयर करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग आयशा, आपका कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि आप चेरीज इस सीज़न भरपूर एंजॉय करें। एंड आई नो कि मुल्तान के अंदर थोड़ी एक्सपेंसिव होंगी, बट आई होप कि जितनी एक्सपेंसिव चल रही हैं कराची में उतनी ना हो। जी मैं थोड़ा सा इसमें ऐड अप कर दूं कि एक कॉम्बिनेशन मैंने भी पढ़ा है। अगर बर्गर्स में आप डालें चेरीज
Okay. तो बर्गर्स के अंदर ऐसे पॉइजनस टॉक्सिन्स होते हैं जो कि विच आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। Right. लेकिन अगर बर्गर के अंदर आप बर्गर पैटी के अंदर आप चेरीज डालें उसके साथ बनाएं तो वो उसको टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करने में बड़ी हेल्प करते हैं। Wow. दैट्स अनदर वेरी गुड बेनिफिट ऑफ चेरीज। बेनिफिट ऑफ चेरीज, वाओ। अच्छा, मुझे पर्सनली आपने कभी वो देखी है जो जार के अंदर चेरीज आती हैं, वो मुझे बहुत बुरी लगती है। आई हेट दोज। मुझे समझ नहीं आती कि वो किसने इजाद करी थी, मुझे वो बंदा मिल जाए जिसने वो इजाद करी थी, क्योंकि वो चेरी के नाम पर धब्बा है। वो इट्स कॉल्ड मार्शियानो चेरीज, सो आई हेट दोज। मुझे बहुत वो प्रिजर्वेटिव्स भी उसके अंदर आ जाते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स ना, सो जो ओरिजिनल टेस्ट है चेरी का वो खत्म हो जाता है। फिर चेरी आपको पता है 2 टाइप की होती है, एक मीठी होती है, एक सार भी होती है। बिल्कुल। दोनों के अलग अलग फ़ायदे हैं और अलग अलग उसकी अफादियत है। चेरी एक वाइट फ्रूट है जो देखने में भी अच्छा है, खाने में भी अच्छा है और उसके फ़ायदे भी बहुत हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि चेरी के अंदर आयरन होती है, ये अम्मियाँ वगैरह कहती हैं, क्या होता है? बहुत बिल्कुल सारा आयरन होता है इसके अंदर और जो कि बहुत ज़रूरत है हम सबको, बिकॉज देखिए बेसिकली हम सब 3 केमिकल्स के बने हुए हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और पहली चीज़ जो हमें मिनरल चाहिए होता है वो आयरन चाहिए होता है। आपको पता हो कि जैसे ही एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है उसको सबसे पहले आयरन टैबलेट्स देते हैं क्योंकि बच्चे के लिए तो बेसिक चीज़ आयरन है। और आजकल जो पेशेंट्स आ रहे हैं मेरे पास, मैं सबसे पहले देखता हूँ उनके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होती है। जैसे बाल भी ख़राब हो रहे होते हैं, आंखों के नीचे हल्के भी पड़ रहे होते हैं, स्किन भी सैग कर रही होती है। चेरीज़ का एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है, एंटी एजिंग इफेक्ट भी है। मैं आपको लगा के ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि आप यूज़ भी कर सकते हैं चेरी को, बालों में भी, नेल्स में भी और फेस पे भी, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। नकल्स के लिए बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात चेरी की ये है कि इसका कोई भी ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दैट्स अमेजिंग। गाइस, हम लोग एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, डॉक्टर काशिफ हमें 2-3 होम रेमेडीज़ बना के दिखाएंगे जिससे हम अपने आप को चेरी के थ्रू ब्यूटिफाई कर सकते हैं। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। आज चेरीज़ की बात हो रही है हमारे सेट के ऊपर और हमारे साथ मौजूद है हमारे मेहमान डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक। अब हम लोगों ने ब्यूटी रेमेडीज़ बनानी है चेरी के साथ, जो कि इस वक्त सीज़न के अंदर है, तो आप ये घर पे डेफिनेटली प्लीज़ ट्राई कीजिएगा और अपने आप को हसीन कीजिएगा। जी, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम सब अच्छा खूबसूरत लगना चाहते हैं, लेट्स बी रियल। और हम सब चाहते हैं कॉम्प्लेक्शन जो भी हमारी स्किन में एक चमक हो, एक ग्लो हो, एक आप अच्छे लगें, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान आपके लिए मैंने चमक फेस मास्क बनाया है। इसका नाम ही चमक, आपकी स्किन को चमका देगा। से है चेरी का रस जो कि 1 चम्मच, मिल्क दूध 1 चम्मच और काफ़ी खीरे का पेस्ट। तीनों चीज़ें बहुत आसान है, आपके घर में होती हैं और आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ मल्टीविटामिन ज़रूर खाइए और विटामिन सी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए ओरली, ठीक है। तो ये मैं आपको भी बना के दिखा देता हूँ। ये बहुत ही आसान है, चमक फेस ग्लो मास्क है। ये आपने 1 चम्मच चेरी का जूस लिया, 1 चम्मच आपने नीम से मिल्क लिया और काफ़ी खीरे का पेस्ट। आप देखिए इस तरह का बड़ा खूबसूरत सा ये मास्क बन जाएगा। अच्छा, इसका तरीका ये है कि आपको रात में लगाना है। इसका चमक फेस मास्क है, रात में जब आप स्पेशली फॉर फीमेल्स जो रात में किचन काम से फ्री हो जाएं तो फिर अपना फेस वॉश करके इसको पूरे फेस पे लगाएं। लेकिन लगाने से पहले एक पैच टेस्टिंग ज़रूर कर लें कान के पास कि किसी चीज़ से आपको एलर्जी ना हो। इट्स बेटर टू बी सेफ देन टू बी सॉरी। तो ज़रूर ये करें कि आपको अपना कंफर्म करना है कि आपको इससे कोई एलर्जी नहीं हो रही है, ठीक है। साथ साथ आपने यहाँ पे पैच टेस्टिंग की और फिर आपने वो पूरा फेस पे, गर्दन पे, हाथों पे और नेक पे आराम से लगा लिया और 15 से 20 मिनट बाद सिर्फ प्लेन वाटर से वॉश कर लिया। उस तरह आपको कुछ नहीं लगाना है, आप लगा के सो गए और फिर आप सुबह उठिएगा, आप देखिए आपकी स्किन में माशाल्लाह ग्लो और चमक आना शुरू हो जाएगी। साथ साथ आपको पता है चेरी बालों के लिए बड़ा अच्छा है, बालों की मजबूती के लिए बहुत अच्छा है। आपकी फॉलिकल्स, आपके जो हेयर, जो आपके रूट्स होते हैं उनको इम्प्रूव करता है। तो एक बहुत ईजी मैंने बनाया है कूल हेयर सीरम। आपको कूल रखेगा, बहुत ही ज़बरदस्त है। COOL हेयर सीरम है ये। C से है चेरी जूस 1 चम्मच, O से 1 टीस्पून ऑफ बेसन भी आपके बालों के लिए बेइंतहा मुफीद है। O से 1 टीस्पून ऑफ कोकोनट ऑयल और साथ साथ L से लेमन जूस। इन सब का 1-1 चम्मच आपको लेना है और आपको बालों की जड़ों पे लगाना है। ये ख्याल रखिएगा कि ये आपको नहाने से पहले लगाना है। नहाने से आधा घंटा पहले आपने बालों की जड़ों में लगाया और लगा के छोड़ दिया। आधे घंटे के बाद आपने माइल्ड से शैम्पू से वॉश कर लिया। तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ कूल हेयर सीरम जो बहुत ही ईजी है, ठीक है। इसका है चेरी का जूस है 1 चम्मच, ठीक है। 1 टीस्पून ऑफ बेसन, ठीक है, ये आपने मिक्स किया इसके अंदर। 1 टीस्पून ऑफ कोकोनट ऑयल, ठीक है, ये आपके साथ आ गया। इसके साथ
अच्छा, अब देखिए सब चीज़ें जो हैं आपके बेइंतहा बालों के लिए और आपकी मुफीद हैं, लंबाई करने के लिए भी, कलर के लिए भी, लस्टर के लिए भी। अब देखिए इस तरह का इसका पेस्ट बन जाएगा एक। अच्छा, इसको आप बालों की जड़ों पे, अच्छा ये ख्याल रखिएगा कि बालों में उस वक्त यूज़ करें कि जब आप कोई फंगस ना हो बालों में, कोई दाने या कोई ऐसी चीज़ ना निकली हो, तो आप आराम से यूज़ कर सकते हैं बालों की जड़ों। डैंड्रफ के लिए बेइंतहा मुफीद है ये, क्योंकि इसके अंदर चेरी जूस के साथ साथ आपका बेसन भी है, लेमन जूस भी है इसके अंदर। तो ये आपका समझिए कंप्लीट हेयर ट्रीटमेंट सिरम है ये। देखिए इतना खूबसूरत कलर बन जाएगा इस तरह इसका, और उसको बालों की जड़ों में लगाना है और लगा के छोड़ देना है आपको आधे घंटे तक। उसके बाद फिर हेयर वॉश करना है। ये आप किसी भी टाइम पे नहाने से पहले आप लगा सकते हैं ताकि उससे आसानी हो जाए। साथ साथ ऑफ कोर्स आप अपनी विटामिन्स खाते रहें। जो फीमेल्स हैं उनको मैं इवनिंग प्रिमरोज की हिदायत देता हूँ कि वो खाते रहें अपने साथ साथ। एक और बड़ा मसला है, नेक डार्क है, नकल्स डार्क हैं, आपके एल्बोज डार्क हैं, नीज डार्क हैं। बेसिकली वो फीमेल्स और मेल्स दोनों में ही हार्मोनल डिसबैलेंस का रीज़न होता है। हार्मोनल डिसबैलेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना स्लीप पैटर्न ठीक करना है, जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। साथ साथ कोशिश करना है चिकन और अंडा जो कि आजकल हार्मोनल आ रहा है वो अवॉइड करें, और ना टेंशन लेना है ना टेंशन देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपके हार्मोन्स को इम्प्रूव करेगा। साथ साथ ये बड़ी आसान सी क्रीम है, इसका नाम है चाहत। आपको चाहत हो जाएगी अपने काले नकल्स जो कि काले नहीं रहेंगे, और नेक भी आपकी बेहतर हो जाएगी। बट प्रोवाइडेड बीइंग अ डॉक्टर, मैं पहले इसको ट्रीट करूँगा एज अ फिजिशियन, एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट, कि पहले हम आपको देखेंगे थायराइड तो नहीं है आपको, कोई और हार्मोनल डिसबैलेंस तो नहीं है, तो फिर आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चाहत में चे से है चेरी का जूस, हे से हल्दी, एक चुटकी हल्दी की आज वैल्यू हम सब जानेंगे। ठीक है ना, और फिर ते से है तिल का तेल। तीनों चीजें आसान है, काफी आसान है, आपको मिल जाएंगी। आपको जब तक ये डॉक्टर काशिफ बना रहे हैं रेमेडी, मेरे पास एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी सबा। मैं सबा कुरैशी बात कर रही हूँ मुल्तान से। जी सबा, कैसी हैं आप? क्या हो रहा है? चेरी खा रही हैं? हाँ जी खाते हैं, मुल्तान में बहुत ज्यादा है चेरी हैं? और हाँ जी बहुत ज्यादा है, और इतनी ज्यादा हाई इसके रेट्स भी नहीं है, नॉर्मल रेट में मिल रही है हम लोगों को। दोस्त सबसे पहले कुछ कहने से पहले मुझे रेट बताएं कि रेट क्या है, ये मैं जानना चाहती हूँ। ये है कि 250 में और 300 में इस तरह से इसकी पैकिंग मिल जाती है, डब्बा। जी जी। तो यार वो तो यहाँ पे भी मिल रहा है। आप, मैं समझी कि आप कोई बड़ा अच्छा रेट देने वाली है। मैंने कहा है जरूर आपको, अगर मैं सेल करती तो मैं जरूर आपको रेट अच्छा देती। अच्छा, मुझे लगा कि आप मुझे बताएंगी कि बड़ा सस्ता है, मगर इतना तो यहाँ कराची में भी मिल रहा है। देखिए किसी फ्रूट में हम लोगों को बेनिफिट ज्यादा मिलता है तो बहुत अच्छी चीज है हम लोगों के लिए। हाँ ये तो है। और दूसरा बहुत अच्छी आपने इसके बेनिफिट बताएं, इसका आयरन और ये ब्लड बनाती है। और सेकंड ये है कि इसकी मैं पाई बनाती हूँ इसकी चेरी के साथ, बहुत अच्छी बनती है। ओके। और दूसरा मतलब इसका योगर्ट में मैं इस्तेमाल करती हूँ, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका योगर्ट में भी। सही। और वैसे केक तो बनता ही है, बहुत ज्यादा चीजें बनती हैं, लेकिन पाई बहुत अच्छी लगती है तो पाई और योगर्ट। थैंक यू सो मच सबा। साथ ही हमारे पास मोना आई हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम मोना। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है, लुकिंग वेरी नाइस इन अ रेड शर्ट। थैंक यू, आई एम आल्सो फीलिंग वेरी गुड। ओके, चेरी कलर, हाँ चेरी। यस। और आज सुबह बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा था कि मेरा दिन अच्छा गुजरेगा, मगर पता नहीं क्या कुछ मैजिक हो गया, समथिंग टू डू विद द कलर आई थिंक। यस ऑफ कोर्स, इट मैटर्स अ लॉट, है ना? आप बताएं क्या चेरी का अनयूजुअल कॉम्बिनेशन आपने खाया है? अनयूजुअल कॉम्बिनेशन ये है कि यहाँ पे मुझे चेरीज की इतनी वैरायटी में जूस तो नहीं मिलता, बिल्कुल भी हमें यहाँ नेचुरल जूस तो नहीं मिलता। बिल्कुल। और यही मसला रहता है कि जो एक्सट्रैक्ट्स हैं वो सारे अननेचुरल हैं, इनऑर्गेनिक हैं। ऐसे ही है। तो ये एक चीज पूछनी थी मुझे कि हमें नेचुरली एक्सट्रैक्ट अगर चेरी करना है जूस, तो हाउ विल वी डू दैट? यू हैव टू पिट इट। सो बेसिकली आप अगर कभी भी यूट्यूब पे जाएं, मैं आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू वर्बली। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मोना। मैं आपको वर्बली एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। बेसिकली आप उसको पिट करें, वो जो सुराख नहीं करते फाइल्स के अंदर एक आता है, उसका सिंगल भी आता है, पंच मशीन उसको कहते हैं। अगर आप सिंगल पंच मशीन ले लें, बिकॉज आप अगर स्पेशलिटी शॉप पे जाएंगी तो मुश्किल हो जाएगा, या स्ट्रॉ, आप बेसिकली चेरी को पिट करें। फिर उसके बाद अगर आपके पास कोल्ड प्रेस जूसर है तो दैट वर्क्स ग्रेट, अगर नहीं है नो प्रॉब्लम। आप चेरी को जो है ब्लेंडर में डाल के यू कैन एक्सट्रैक्ट। बट मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपने चेरी के जूस को सेव करना है बाकी के साल के लिए,
तो फिर आप चेरी को जैम टाइप का उसका बनाएं विद सम शुगर और उसको पकाकर आप उसको फ्रीज़र के अंदर डाल दें. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट बाकी की चीज़ें. जी काशिफ जी, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अच्छा एक हमारा स्किन का पार्ट है जो कि नेल्स हैं, जिसको हम बड़ा निगलेक्ट करते हैं. बिल्कुल. ठीक है ना. और हमें नेल्स, मैं आपको चेरी से बताऊंगा नेल्स की आप ग्रोथ कैसे बढ़ा सकते हैं, इंप्रूव कैसे कर सकते हैं. तो मेरी मदर की साइड इज फ्रॉम लखनऊ, सो वी स्टिल डू आदाब. आदाब जब हम करते हैं तो ऑल द नेल्स आर वेरी क्लियर. सो ये बहुत ही ईजी है. मैंने आपके लिए आदाब से ही बनाया है नेल ग्रोथ लोशन. बहुत ईजी है. ए से है अ टीस्पून ऑफ चेरी जूस, ठीक है. डी से है दही जो कि योगर्ट है. अ टीस्पून ऑफ कोकोनट ऑयल एंड बेसन. बहुत ही आसान है सब चीज़ें. ऑफ कोर्स मल्टीविटामिन्स आपको साथ खानी है, क्योंकि आपको बताऊं मैं कि आपके नेल्स जो हैं आपकी हेल्थ बताते हैं हमें कि कैसी आपकी हेल्थ है अंदर से. तो मैं आपको आदाब हेयर ग्रोथ लोशन बनाऊंगा. 1 टीस्पून ऑफ चेरी जूस, 1 टीस्पून ऑफ दही, ठीक है, 1 टीस्पून ऑफ कोकोनट ऑयल, ठीक है. और ये सब इजी है, बहुत ईजी. और 1 टीस्पून ऑफ बेसन. अच्छा, इसका तरीका ये होता है, इसका पेस्ट बना लिया आपने, इसको अपने नेल्स के इर्द गिर्द, अच्छा ये भी आप रात में ही रेमेडी करिए तो आपके लिए अच्छा है. नेल्स के इर्द गिर्द आपने सोने से आधे घंटे पहले लगा लिया. ठीक है. नेल्स के इर्द गिर्द अपने सारा उसके अराउंड, क्यूटिकल्स पे और पैरों में भी लगा सकते हैं. अक्सर लोग आते हैं उनके नेल्स बिल्कुल स्पून शेप्ड होते हैं, उनके ब्रिटल होते हैं, तो ऑफ कोर्स वो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया की वजह से होता है. वो तो हम करेक्ट करेंगे ही, लेकिन हम लोकली भी उनको इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं. अच्छा, फंगस भी होता है नेल का, वो भी इम्प्रूव हो जाएगा. लेकिन याद रखिएगा कि फंगस नेल के लिए उसके मैं ओरल टैबलेट्स देता हूँ. ये देखकर कि आपका लिवर फंक्शन सही है तो वो इवेंचुअली उसी से ठीक होगा. ये ऐसी रेमेडी है जो आपकी नेल्स को ऊपर तौर से अच्छा करेगी, इंप्रूव करेगी. इसको देखने में आपके नेल्स बेहतर लगेंगे. और ये नेल्स भी काफ़ी हद तक आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं. तो नेल्स आर गुड. और मैं आपको बता दूं, जो फॉल्स नेल्स लगाते हैं वो भी पता चल जाते हैं. तो आपके रियल नेल्स जो होते हैं वो रियल हैं और वही आपको सही बताते हैं. और आपको खुद अपना भी पता चल जाएगा कि आपकी डेवलपमेंट या आपकी हेल्थ और आपकी न्यूट्रिशन कैसा है. तो नेल्स को ये बड़ा हमें इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, जो हम अक्सर नहीं देते. लेकिन अब मैं देख रहा हूँ लकीली, क्योंकि नेल, स्किन, हेयर एंड नेल्स ये तीनों हमारा बहुत जरूरी हो गया. स्पेशलिस्ट हूँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर काशिफ. आप हमेशा आते हैं, हमेशा मजेदार किस्म की हमें आसान चीजें बताते हैं जिसके अंदर कोई भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट नहीं होता और डूएबल होते हैं, हमारी पैंट्री के अंदर होते हैं. सो थैंक यू अगेन फॉर दिस. इसी के साथ नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं. ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ हमारे अगले मेहमान मौजूद होंगे. उनके साथ हम एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की गेम खेलेंगे, तो आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट. वेलकम बैक एवरीवन. हमारे सेट के ऊपर हमारे अगले मेहमान मौजूद हैं. हम उनके साथ एक गेम खेलेंगे और होपफुली हम उस गेम के ज़रिए आप लोगों को भी एजुकेट कर सकेंगे. तो चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ. हमारे पास है चेरीज़ का क्विज़. हमारे साथ दो अमेजिंग किस्म के यंग मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं. हमारे साथ हैं शनाया हेली जो कि एक ब्यूटी ब्लॉगर हैं और हमारे साथ हैं आसिम रिजवी जो कि एक ट्रैवल ब्लॉगर हैं. और अभी मैं इन दोनों से ये पूछ रही थी कि आप लोग चेरीज़ के बारे में कुछ पढ़कर आए हैं? बिल्कुल पढ़ा है और काफ़ी कुछ बचपन से खाते भी आए हैं और पढ़ते तो कुछ भी जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं अच्छे से. हैं जीतने वाले हो आज? कोशिश करेंगे. ओके. और टीम पर्पल कहो कि कुछ I will annihilate the competition. I will beat you. अच्छा, कुछ आता है चेरी? How much do you like cherries? कितना पसंद? They're tasty. They're tasty. Yeah, and they're good for diet, so I really like. आपको चेरीज? आई लव चेरीज. स्पेशली जब मैं नॉर्दर्न एरियाज जाता हूँ, स्पेशली गिलगित, तो वहाँ पे इतने कोई ज़बरदस्त चेरीज मिलते हैं जो कराची में कहीं नहीं मिलते. ऑब्वियसली यार, मतलब ऑफ कोर्स. मैं आप लोगों को चेरीज़ के बारे में, मेरा सबसे पहला जो सवाल है प्रैक्टिस ताकि आपको हो जाए. आप लोगों को चेरीज़ का एक बहुत फेमस डिज़र्ट है जो हमारे मुल्क में 90s में और अर्ली 2000s में बहुत पॉपुलर था. एक ऐसा मीठा जो कि बेकरीज पे मिलता था, चेरीज़ से बनता था. आपको याद है वो क्या है? चेरी केक. मैं बता रही, देखिए ये जनरेशन जो गैप होते हैं ना ज़िंदगी के, ज़बरदस्त किस्म के. आपने क्या बोला था यहाँ पे? चेरी केक तो नहीं, चेरी केक का कुछ एक स्पेसिफिक नाम होता था. नहीं? अच्छा, मैं आप लोगों को बताती हूँ. दोस्तों, अगर आप if you were growing up in the late 90s and the early 2000s, ब्लैक फॉरेस्ट केक एक
नेशनल एक ऐसा केक होता था जो कि हर बेकरी पे दस्तयाब होता था, और जब भी आप किसी अंकल आंटी के घर जाते थे तो आप उसको डब्बे में ज़रूर डाल के लेके जाते थे। पाइनएप्पल केक और ब्लैक फॉरेस्ट केक 2 बड़े पॉपुलर केक थे। ब्लैक फॉरेस्ट केक बाय द वे चेरी, चॉकलेट और व्हिप्ड क्रीम के साथ बनता है, बट खैर अब उसका ज़रा रिवाज जो है वो कम हो चुका है, अब इतना पॉपुलर नहीं रहा, और बहुत सारे केक्स पॉपुलर हो गए हैं, बट बैक इन द डे वो बहुत एक पॉपुलर केक होता था। अच्छा जी, रूल्स जो हैं वो बड़े सिंपल है। मैं आपसे सवाल पूछूंगी, सवाल पूछने के बाद आप लोग अपना बज़र दबाएंगे। जो पहले बज़र दबाएगा उसको जवाब देने का पहले मौका दिया जाएगा। अगर आपने गलत जवाब दिया तो वो दूसरी टीम की तरफ चला जाएगा। ठीक है, रेडी, स्टेडी, यस, ओके, ऑलराइट। मेरा पहला सवाल ये है कि कौन सा ऐसा मुल्क है जो कि दुनिया के 20% चेरी उगते हैं वहाँ पर? Turkey. टर्की, वेरी गुड, करेक्ट। आपको पता था इसका? टर्की वन ऑफ द टॉपेस्ट कंट्री आता है जिसमें चेरीज के उसमें। जी हाँ, चेरीज के अंदर टर्की और यूनाइटेड Then स्टेट्स। yes. Then Italy. ठीक है, ऑलराइट। अगला सवाल, पाकिस्तान का कौन सा इलाका चेरीज के प्रोडक्शन के लिए बहुत पॉपुलर है? गिलगित बल्तिस्तान। वेरी गुड, दैट इज करेक्ट। और पाकिस्तान का दूसरा इलाका कौन सा है? ऐसे ही पूछूं, फॉलो अप क्वेश्चन, एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। सो यस, गिलगित बल्तिस्तान के रीजन में चेरीज उगते हैं, और पाकिस्तान में कहाँ चेरीज उगते हैं? कम ऑन, हैं? अच्छा चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। बलोचिस्तान के अंदर भी चेरीज जो हैं वो बहुत उगती हैं। क्वेटा के आसपास, क्वेटा, पिशन, ज़ियारत, कलात, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेरीज उगती हैं। ये जो जोब वाला सारा बेल्ट है, मुस्तंग, यहाँ पर भी चेरीज़ के काफ़ी दरख्त हैं, और यहाँ पर भी पाकिस्तान, हमारे पास कराची में स्पेशली जो ज़्यादातर चेरीज़ आते हैं वो इस तरफ से आते हैं। अच्छा जी, अगला सवाल, ठीक है, व्हाट आर द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग चेरीज एवरी डे? जी, 3 हेल्थ बेनिफिट्स। तीन बता फर्स्टली लाइक हार्ट रेट को बेटर करता है। ठीक है, हार्ट हेल्थ, आपकी स्लीप को बहुत अच्छा रखता है। वेरी गुड। और थर्ड मोस्ट, आपके ब्लड प्रेशर को लाइक मेंटेन। यस, हाइपरटेंशन खत्म होती है। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू। अच्छा जी, अब अगला सवाल है, क्या चेरी से आपके बाल लंबे होते हैं? ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। बजर जो दबाएगा। फॉल्स। I guess true. ट्रू, क्यों? Because it has vitamin C and दैट इज करेक्ट, शी इज राइट। इसके अंदर ऐसे वाइटामिन होते हैं, वाइटामिन ए होता है, बी होता है, सी होता है और ई होता है, चारों के चारों जो मेजर वाइटामिन है ना। विटामिन सी का सुना था वैसे मैंने, हाँ, चेरीज मुझे सारे होते हैं। इससे हेयर फॉलिकल जो होता है ना वो बेहतर हो जाता है। Try अच्छा जी, ओके, अब ये अगला जो मेरा सवाल है बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका जवाब आप लोगों से मैं जानना चाहती हूँ। ब्लैक चेरीज और रेड चेरीज दोनों देखी हैं? जी। ठीक है, काली भी होती हैं, लाल भी होती हैं। उन दोनों के अंदर सबसे ज्यादा बड़ा फर्क क्या है? कलर का तो मैंने बता दिया। जी। जो रेड चेरीज होती हैं वो थोड़ी सी लाइक खट्टी होती हैं। ओके। और जो डार्क ब्लैक वाली होती हैं वो थोड़ी मीठी होती हैं नॉर्मली। वेरी गुड। समटाइम्स उल्टा भी होता है। जनरली नहीं होता है। लेकिन नॉर्मली बेसिकली बिल्कुल उन्होंने सही बोला। जो रेड चेरीज होती हैं वो जनरली थोड़ी सी सख्त होती हैं और थोड़ी सी मीठी होती, सॉरी, रेड चेरीज होती हैं वो सख्त होती हैं, थोड़ी हल्की खट्टी होती हैं, और जो ब्लैक चेरीज होती हैं वो जनरली सॉफ्टर भी होती हैं और वो मीठी ज़्यादा होती हैं। दोनों बाय द वे जो हैं वो इक्वली बेनिफिशियल होती हैं। अच्छा जी, नंबर 6, अगला सवाल, कौन सा महीना है जिसमें चेरीज फल प्रोड्यूस करता है? ओह वाओ, I'm processing. भाई दबा दो, कुछ नहीं होता, गलत दे देना। July, I guess June or June. मतलब एक बता देना ताकि फिर June. वेरी गुड, एक्चुअली दैट इज करेक्ट। सो बेसिकली चेरीज मई से लेके जुलाई तक होती हैं, मगर सबसे ज़्यादा चेरीज होती हैं जून के महीने में दुनिया भर में। जो वार्मर क्लाइमेट्स में चेरीज होती हैं वो मई के महीने में, मई के अंदर जहाँ पे ज़रा थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ पे मई के महीने में चेरीज हो जाती हैं, और जो ज़रा ठंडे इलाके होते हैं वहाँ पे अर्ली जुलाई तक, मगर मैक्सिमम चेरीज जून के अंदर होती हैं। फिलहाल हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक में, ब्रेक से वापस आएंगे आपको बताएंगे कि कौन सी टीम लीड में है। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
वेलकम बैक एवरीवन। यहाँ पर हमारे पास दो बड़े ज़बरदस्त किस्म के गेस्ट मौजूद हैं। हमारे पास आसिम है और हमारे पास शनाया है। हम लोग खेल रहे हैं इनके साथ चेरीज़ का क्विज़ एंड शॉकिंगली दोनों बच्चे जो हैं वो काफ़ी नेक टू नेक है। बाय द वे कहानियाँ बहुत पीछे नहीं है। इस वक्त फ़िलहाल आप जीत रहे हैं आसिम साहब। थैंक यू। आप इस बात से मतलब खुश हैं, है ना? कुछ ज़्यादा ही खुश हैं आप। ठीक है, हमारा अगला सवाल आप दोनों की तरफ है कि चेरी का दरख्त कितनी लंबी देर जिंदा रहता है? कितने दिन टाइम? चेरी के दरख्त की लाइफ स्पैन क्या है? अबाउट 6 months I think. 6 महीने के बाद मर जाता? No, a year I guess. A year. 1 साल। आपका क्या जवाब? 5 years तो 5 to 10 years तो होगा। ओके, दोनों तुक्का पार्टी शदीद चल रही है, फुल तुक्के लग रहे हैं, समझ नहीं आ रही कि वो यार क्या नंबर बोले। दोस्तों अगर चेरी का दरख्त मतलब समझो पौधा जब छोटे से ना बड़ा होता है तो टाइम लगता है ना। आप भी जब छोटे बच्चे थे आप लोग इतने हुए, कितने कुछ टाइम में हुए होंगे ना। तो चेरी का दरख्त सेम 20 से 40 साल बेसिकली जिंदा रहता है। ओके, लगाना पड़ता बट हो जाता है। चलें, इसका किसी को नहीं मिला। अच्छा जी, द ओल्डेस्ट नोन चेरी ट्री इन द वर्ल्ड, उसकी किस मुल्क में है और उसकी तकरीबन क्या उम्र है? चलें, किस मुल्क में है ये बता दें। टर्की तो नहीं? चलें, फ्लॉप तुक्का पार्टी। States. अच्छा, इन लोगों ने सोचा कि हाईएस्ट प्रोडक्शन है वहाँ पर चेरीज की। एक ने का Or टर्की, it दूसरे could का be यूएस। China. It हाँ? could be China, I guess. देखो सोचो, वेरी क्लोज। बट सिचुएशन ये है कि चेरी ट्रीज जो हैं वो बहुत फेमस हैं इन जापान। लोग वहाँ जाते हैं, बाकायदा तस्वीरें खिंचवाते हैं व्हेन चेरी ट्रीज आर इन ब्लॉसम। और दुनिया का सबसे पुराना दरख्त जो कि फूल आज तक देता है 2000 पुराना है और जापान के अंदर मौजूद है। इस दरख्त का नाम है जिंडाई ज़ाकुरा। साकुरा कहते हैं, साकुरा कहते हैं चेरी ब्लॉसम को। सो इसका नाम है जिंडाई ज़ाकुरा और ये बेसिकली 2000 साल पुराना है। खैर, एनीवेज, ओके। इसके बाद हमारा अगला सवाल है, क्या चेरीज के अंदर बहुत सारी चीनी होती है? हाई इन शुगर और नॉट? नो, दैट इज़ करेक्ट। इतनी ज़्यादा डेंसिटी चीनी की नहीं होती। 1 कप अगर आप चेरी खाएं फ्रेश तो उसके अंदर 20 ग्राम। अब आप दोनों बाय द वे नेक टू नेक हो चुके हैं। सो अगले जो चंद सवाल हैं वो डिसाइडर्स हैं। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या चेरीज आपके मैदे के लिए अच्छी होती हैं, हाँ या ना? यस। इम्यून सिस्टम बेटर करती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बेटर करती हैं। कैसे? खा के। ऑफ कोर्स खा के दोस्त, मगर मतलब क्या? बेसिकली इसमें पोटाशियम होता है जो हेल्प करता है। ओके, बेसिकली इसके अंदर बहुत सारी फाइबर होती है, बट exactly. यस, ओके। अगला सवाल जल्दी से, अब आप लीड में हैं, ठीक है। अगला सवाल, क्या चेरीज आपको वजन गिराने में मदद करती हैं? It has no fat, but it's good for inflammatory and. क्या वजन गिराने में मदद करती हैं, हाँ या ना? Yes. वेरी गुड, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर चेरीज गुड फॉर स्किन? Yes. वेरी गुड, यस, व्हाई? Because it has vitamin B6 and vitamin C and magnesium, Very good. potassium. लीड में। सारे नाम नहीं। हाँ, और इसी के साथ आखिरी सवाल, मिथ या फैक्ट कि चेरीज खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए? मैं था। You can go ahead. आपने पहले बजाया है वैसे। मिथ है या फैक्ट है? चेरीज के बाद पानी पी सकते हैं, हाँ या ना? आई थिंक पी सकते हैं। ओके, यस, करेक्ट, क्योंकि ये मिथ है, इस तरह का कोई सीन नहीं होता। चेरीज के बाद सब कुछ पी सकते हैं। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर प्लेइंग, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमारा टाइम जो है वो भी इख्तिताम पर आ चुका है। मेरे पास ये एक अदर डब्बा है, मगर आप दोनों ड्रॉ कर चुके हैं। इन लोगों से हम कहेंगे कि डब्बा ऑफ स्क्रीन कॉइन फ्लिप करेंगे और इन लोगों से डब्बा हम लोग कॉइन के ऊपर, अब नाउ इट विल बी ऑन द लक ऑफ द ड्रॉ, वो सब हम करेंगे ऑफ स्क्रीन। बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप ब्यूटी ब्लॉगिंग करती रहें, आप ट्रैवल ब्लॉगिंग करते रहें, एंड गुड लक इन योर लाइव्स। और इसी के साथ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारे पास जो आज की विनर हैं, हमारे जो कॉलर्स के अंदर हैं, वो थी मोना लाहौर से। थैंक यू सो मच मोना आपका कॉल करने का। आपको हमारी तरफ से कोई कॉल करके आपके एड्रेस और उसकी डिटेल्स पर्टिनेंट ले लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का देखने का।
चेरीज़ खाएं, इंजॉय करें। और दोबारा से मैं बताती चलूँ कि प्लीज़ स्टे सेफ गाइस। बहुत ज़्यादा अभी लोगों को कोविड हो रहा है, ज़ुकामें हो रही हैं, तो प्लीज़ स्टे सेफ। अच्छी अपनी डाइट को भी अच्छा रखें, स्लीप को भी अच्छा रखें, मास्क पहन के घुमा करें। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, कल हम एक नए शो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।